हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबेर इनका नेटवर्क के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कई बार कैलेन की द योंग कैलेन है बहुत इधर गुस्से में अपने ओरा को अनलिस्ट करते बहुत इधर जोर जोर से मुस्कुराते, ऐसा लग रहा था वो अभी पूरी तरह से पागल हो चुका है। जिस सीन को दिखाते रायता हमसे कहने लगा वैभव ने इस वार को शुरू किया था और फिर ओल्तार के अंदर से बहुत इधर ओरा को बाहर निकालते दिखाते रायता हमसे कहने लगा के फॉर्मर कैलेन में दागोन एम्पोर को रिजरेक्ट करने के लिए उसी वो हम लोग उस ओल्तार के सामने अभी तोयबान कैलेन की जूनियर कैलेन को देख पाते हैं। अगली पर उस ओल्तार की हालत को दिखाते रायता हमसे कहने लगा रेगनर इस चीज को डायरेक्टली कॉन्फर्म नहीं किया था, लेकिन उस ओल्तार के अंदर रिचुअल सक्सेसफुल होने की जो तेसिस था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये ओल्तार अभी बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर बेथलफील्ड को दिखाते रायता हमसे कहने लगा रेगनर अभी तोयबान के खिलाफ अपने वार को खत्म करने के लिए अपने मूव को कर रहा है, जिससे वो लोग अभी एम्पोर के पावर को दौरा कर पाए। उसी वो इस बेथलफील्ड के अंदर बहुत से इंसान को अपने शॉट के मदद से रोकते हुए दिखाते रायता हमसे कहने लगा अभी रेगनर ने एक ऑल आउट ऑफेंसिव को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। आखिरकार वो लोग इस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ताकतवर फोर्स है। सच में दोस्तों ये वार यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रूटल दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर तोयबान कैलेन की जो सिंबल है उसे दिखाते जो अभी बहुत ही बुझे डिस्ट्रॉय होने के बाद जमीन पर गिरा हुआ था। और फिर हमें दिखाते एक इंसान अभी रेगनर कैलेन की कैलेन सिंबल को वहाँ पाको को बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। जिस चीज को देखने की बाकी से रेगनर कैलेन के मेंबर भी अभी उसी इंसान के लिए अपने शोध को आसमान तक उठा रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते रायता हमसे कहने लगा तोयबा ने अभी यहाँ पर अपनी बहुत से टेरिटरी खो चुके और पूरी तरह से कॉर्नर हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी रेगनर कैलेन के हर एक सोल्जर का मोरल बहुत ज्यादा हाई दिख रहा था। अगली पर एक कैंप का सीन दिखाते रायता हमसे कहना लेकिन जैसा भी हो उसी वो हम लोग देख पाते अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था। और फिर एक इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सामने की टेबल पर एक पांच को मारते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा एक पूरी महीना बीत चुका है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर मेड दागोन एम्पर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चला है। अगली पर जूलियस रेगनर यानी डेमन दागोन वार मैप की किताब देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा मेरे भाइयों यहाँ पर कुछ तो गलत है, उन लोग को शायद उसे इस्तेमाल करना चाहिए इस वार को जीतने के लिए, लेकिन उसे अभी भी हम लोग कहीं पर भी नहीं देख पा रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी डेमन दागोन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर डेमन दागोन आप ब्लैक दागोन की तरफ देखते हुए ब्लैक दागोन से कहने लगा वो लोग सिर्फ अभी अपने लेंथ को हमें दे रहा है, यहाँ पर कोई और स्कीम जरूर होना चाहिए। जो सुनी की ब्लैक दागोन अपनी दोनों आंखों को बंद कर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ओभालो दागोन आप उस कैंप के अंदर आते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी दागोन से कहने लगा तुम सभी यहाँ पर 9 दागोन हो तो भी किस लिए तुम लोग इतना परेशान हो। और फिर ओभालो दागोन अपनी दोनों आंखों में अपने गोल्डन ओरा को थोड़ा सा आलिश कर बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा वो सिर्फ एक मोड़ा हुआ बुद्धा आदमी है, यहाँ तो भी अगर वो सच में यहाँ पर फिर से जिंदा हो चुका है तो फिर भी वो यहाँ पर क्या ही कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ओभालो दागोन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर ओभालो दागोन एक सीट पर बैठती हुई अपनी शोध को आप जमीन पर रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज कोई भी मायने नहीं रखता है, चाहे वो वापस आए या फिर नहीं, जो चीज अभी यहाँ पर सच में मायने रखते है वो सिर्फ इतना है हम लोग अभी उन सभी खत्म कर पा रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ओभालो दागोन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर ओभालो दागोन डेमन दागोन और आइस दागोन की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा सिर्फ तुम लोग को अभी रिजल्ट को दिखना चाहिए, वही चीज यहाँ पर मायने रखता है। जो सुनी की बात डेमन दागोन और आइस दागोन एक स्टेज पेज बनाकर अभी ओभालो दागोन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली आइस दागोन अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा चिढ़ती हुई ओभालो दागोन से कहने लगा तुम सच में बहुत ही नैरो माइंडेड हो। जो सुनी की बात ओभालो दागोन थोड़ा शौक होकर थोड़ा सा गुस्से में आइस दागोन की तरफ देखते हुए आइस दागोन से कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा। और फिर आइस दागोन अपने स्वर को दिखाते हुए एक स्टेज पेज बनाकर ओभालो दागोन की तरफ देखते हुए ओभालो दागोन से कहने लगा मैं दागोन एम्पोर की स्पेशलिटी यहाँ पर मैडनेस डाइवर माइंड कंट्रोल है, अगर वो सच में यहाँ पर एक करते तो भी जरूर हम लोग अंदर से यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आइस दागोन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर आइस दागोन थोड़ा सा गुस्से में ओभालो दागोन की तरफ देखते हुए ओभालो दागोन से कहने लगा डुमास में कहा थे आगो 9 दागोन में से कोई भी यहाँ पर रेगनर के रूट्स पर लॉकडाउन करता है तो फिर वो शायद जरूर हम में से किसी के साथ भी यहाँ पर डील कर सकता है। अब आइस दागोन की इस बात को सुने की ओभालो दागोन थोड़ा सा चिढ़ती हुई आइस दागोन से कहने लगा तुम अभी थियो के पार्षद के वक्त के बारे में बात कर रहे हो, अभी यहाँ पर सीनी के लिए शीत के बारे में बात कर रहे हो क्या, तुम्हें शायद यहाँ पर तुम्हारी लड़की
पीछे वीक लिंक के लिए थोड़ा सा परेशान होना चाहिए। जो सुने की बात ब्लैक ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस टेबल पर अपने हाथ को मारते हुए जोर से चिल्ला कहना हार को शांत हो जाओ। और फिर ब्लैक ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए हर किसी कहना ओवरलॉर्ड और ड्रैगन यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है और आखिरकार हम लोग रेगनर अभी यहाँ पर वार को जीत रही है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ब्लैक ड्रैगन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर ब्लैक ड्रैगन आप वार मैप की तरफ देखते हुए हर एक ड्रैगन से कहने लगा जब हम लोग उनकी कैपिटल पर कब्जा कर लेंगे तो अब तोयबान के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हम लोग देख पाते तोयबान का एरिया अब सच में बहुत ज्यादा कम हो चुका है। आप ब्लैक ड्रैगन की इस बात को सुने की ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा तो फिर यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही जवाब बचता है। अगली वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपनी दोनों आंखों में अपने गोल्डन किलिंग इंस्टिंक्ट को अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हर एक ड्रैगन से कहने लगा तो फिर आप उनकी कैपिटल को डिस्ट्रॉय करते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। आप अगली वो हमें यहाँ पर एक लॉजिस्टिक साइट का सीन दिख रहा था जहाँ पर बहुत से इंसान अभी कुछ सामानों को गाड़ी में लोड कर रहे थे। और फिर एक लड़का अपने सामने तरफ देखते हुए अपने साइड वाले लड़के से कहने लगा हम लोग जरूर 3 दिनों के अंदर ही उनकी कैपिटल भी कब्जा कर लेंगे और फिर जरूर तोयबान के खिलाफ ये वार आखिरकार यहाँ पर खत्म होने वाला है। जो सुनी की वो लड़की खुद को थोड़ा शांत करती थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़के से कहना हाँ मुझे इसके बारे में मालूम है। अगली वो हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी हर एक इंसान बहुत ज्यादा स्लीपी महसूस कर रहा था। जिस चीज को अभी वो दोनों इंसान थोड़ा सा परेशान होकर देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो लड़का सामने तो आगे बढ़ती थोड़ा सा जोर से चिल्ला हर किसी से पूछने लगा इसलिए हर कोई इतना डाउन फील कर रहा है। चीज को जल्दी से खत्म करने के बाद हम लोग जरूर जल्दी से घर जा सकते हैं लेकिन हम लोग को जरूर तुम्हारे लिए उस चेंज ड्रेस को फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा विक्ट्री सेरेमनी के लिए। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते मिस रीन थोड़ा सा गुस्से में उस लड़के तब आगे बढ़ने लगा और फिर मिस रीन बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़के से पीछे से उस लड़के तब देखती उस लड़के से कहने लगा कौन सा हुआ ड्रेस उस ड्रेस को मेरे मॉम ने मेरे लिए बनाया है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते वो लड़का अभी बहुत ज्यादा परेशान बहुत ज्यादा घबराता है। आप अगली वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान को थोड़ा सा मुस्कुराते एक थांसा को दिखाते हुए मिस रीन से कहने लगा इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं इसलिए वो इतना खूबसूरत है यहाँ पर। जो सुनी के मिस रीन अभी उस लड़के तब देखती उस लड़के से कहने लगा हे क्या तुमने अभी उसे याद नहीं कहा था शेलपोत क्या तुम अभी मुझसे झूठ कह रहे हो। अगली वो हम लोग देख पाते कोई आकर अभी अपने हाथों से शेलपोत की गोली को पकड़ लेते और शेलपोत बहुत ज्यादा मुस्कुरा था और इस चीज को देखते मिस रीन भी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा था। जिस चीज को अभी एमसी स्टेज पे बनाकर पीछे से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी एक स्टेज पे बनाकर हर किसी यहाँ पर नोटिस कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज सच में बहुत अच्छी बात है हम लोग अभी जीत रहे हैं लेकिन ये वार इतने आसानी से यहाँ पर खत्म नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर एमसी अपनी चाहता आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मेरे पिछली जिंदगी के अंदर ये वार 5 साल बाद में हुआ था क्या ये चीज सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा पहले हो चुका है और उसने अभी तो अपनी ताकत को इतना ज्यादा बिल्डअप नहीं कर पाया था। उसी वक्त अभी हम लोग एमसी चाहते बहुत से इंसानों को अपने अपने हाथों से सामानों को बहते हुए देख पाते हैं और फिर एमसी आसमान तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहना नहीं वो भी इसलिए तोयबा ने यहाँ पर मेहर ड्रैगन एम्पायर को रिजल्ट कर पाया है। और फिर और दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोग चाहे तो इस QR कोड को स्कैन कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को भी पेश कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एमसी थोड़ा सा परेशान होकर आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने यहाँ पर फ्यूचर को आप सच में बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। अगली पर एमसी यहाँ पर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा जब चीजें सच में अच्छी तरह से होता रहता है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल सच में यहाँ पर अपेयर होने वाला है। मैं जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ मिस कर रहा हूँ अभी। उसी वो एमसी फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे जरूर अभी वहाँ पर जाना पड़ेगा उसके पास। दोस्तों शायद एमसी अभी लॉन्च बुक के बारे में बात कर रहा है। अगली पर थोड़केल आप एमसी तक आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी पूछने लगा इसलिए तुम इतना तेज में हो अभी। जो सुनने की बात पहले एमसी थोड़ा सा शौक और अपनी थोड़केल के बॉडी भाई की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। उसी वक्त एमसी फिर से अपनी बॉडी भाई की तरफ देखते हुए कहने का बाधा थोड़केल और फिर एमसी स्टेज पेस बनाकर आप थोड़केल रेगनर को यहाँ पर समझते हुए कहने लगा क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर कुछ न कुछ गलत है। इस तरह से तोयबा यहाँ पर इतनी जल्दी रिसीव कर पा रहा है। जो सुनने की बात थोड़केल रेगनर एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर थोड़केल रेगनर स्टेज पेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा क्या तुम अभी दुश्मन के बारे में परेशान हो रही हो क्या तुम सच में एक तेतर हो क्या तुम ऐसा ही हो। जो सुनने की बात एमसी थोड़ा सा परेशान होकर थोड़केल रेगनर की तरफ देखती थोड़केल रेगनर से जोर से चिल्ला कहने का बाधा लेकिन अगली पर अचानक से थोड़केल रेगनर बहुत मुस्कुराते हुए एमसी कांधे पर हाथ रखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा मैं सिर्फ तुम्हारे से मजाक कर रहा था मुझे तुम्हारे बारे में किसी और से ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है इसलिए
तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुन की बात थॉरकी रेगनार की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा परेशान होकर थॉरकी रेगनार से कहने लगा, आखिरी बार तुमने जो भी चीज किया था उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आप एमसी की इस बात को सुन की बात थॉरकी रेगनार खुद को शांत करती थोड़ा सा मुस्कुराती एमसी कहने लगा, उसे मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें इस वार के लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकी रेगनार भी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर थॉरकी रेगनार एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, आधा गुस्सा सावत यहाँ पर सच में गिर चुका है उनके हाथों में, लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी काफी नहीं हमारे पूरी रेगनार क्लैन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकी रेगनार अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए थॉरकी लाभ एमसी कहने लगा, जब तो हम लोग हमारी यूनिट को यहाँ पर बना कर रखते हैं, जब तो हमारे अंदर भी किसी भी तरह के डिवीजन नहीं आता है, उसी वो हम लोग देख पाते अभी हर एक इंसान अभी से सामानों को दूसरी तरफ ले जा रहा था। आप थॉरकी रेगनार की इस बात को सुन के एमसी अपनी दोनों आंखों बंद को थोड़ा सा मुस्कुराती हुई थॉरकी रेगनार से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा किसी भी दांत में नहीं हो सकता, रेगनार इतनी आसानी से यहाँ पर गिर जाएगा। अब एमसी की इस बात को सुन के थॉरकी रेगनार स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो थॉरकी एमसी कांधे पर अपने हाथ की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, आप मुझे तुम्हें ये सवाल पहले पूछने दो। उसी वो थॉरकी रेगनार की इस बात को सुन के एमसी थोड़ा सा परेशान होकर थॉरकी रेगनार की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो थॉरकी रेगनार अब स्टेज पीस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा, तुम्हारे रेगनार का एनविजन क्या है? तुम बाधा गुस्सा को बचाने के लिए जो एफर्ट कर रहे थे, या वो चीज सिर्फ यहाँ पर कैलेंड के हुनर के लिए था, या फिर जो सुनने के बाद आप एमसी एक स्टेज पीस बनाकर थॉरकी रेगनार की तरफ देखते हुए थॉरकी रेगनार से कहने लगा, बादर मैं यहाँ पर रेगनार के अंदर तायरानी को नहीं चाहता हूँ। जो सुन के हम लोग देख पाते हैं अभी थॉरकी रेगनार स्टेज पीस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए थॉरकी रेगनार से कहने लगा, ये शायद यहाँ पर सुनने में बहुत ज्यादा नाइव लग रहा होगा। सच में दोस्तों एमसी की इस याद के अंदर हर कोई अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर एमसी यहाँ पर किसी के बारे में सोचती हुई थॉरकी रेगनार से कहने लगा, लेकिन जो चीज मैं सच में हर किसी से शेयर करना चाहता हूँ। अगली पर एमसी स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई थॉरकी रेगनार की तरफ देखती हुई थॉरकी रेगनार से कहने लगा, ये चीज कोई भी ऐसा उदा नहीं होने वाला है जो फियार से बना हुआ है, लेकिन ये चीज जरूर उस सेकंड पर बना हुआ होगा जिस सेकंड के लिए हम लोग एक दूसरे के बैग के लिए एक दूसरे पर यकीन कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद थॉरकी रेगनार थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, ये सच में एक अच्छा जवाब था। आप थॉरकी रेगनार आगे बढ़ते हुए एमसी कहने लगा, हम लोग जरूर 3 दिनों के अंदर यहाँ पर मार्च करने वाले, इसलिए तुम यहाँ पर अच्छी तरह से रेस्ट ले सकते हो। जो सुन के बाद थॉरकी रेगनार की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, बादर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर थॉरकी रेगनार की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, थॉरकी रेगनार। अगली पर थॉरकी रेगनार की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज जरूर बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी जैसा ही है, अभी बिल्कुल एक सिमिलर डायरेक्शन में देख रहा है जैसे मैं हूँ यहाँ पर। हम लोग को जरूर यहाँ पर कैलेंड हेड के पोजीशन के लिए एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पीट करना पड़ेगा, लेकिन वो जरूर मेरे लिए सबसे एलाय बन सकता है, लेकिन ये चीज मेरे लिए अभी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते एक लड़की अभी थॉरकी रेगनार से कुछ बात कर रहा था। और फिर एमसी तरफ देखती कोई इंसान एमसी कहना थी वो उस इंसान को नोटिस करने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी के दोस्त आको बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, कैसा होगा अगर हम लोग यहाँ पर एक डुएल करते हैं? आखिरकार हमें 1 महीने के वक्त के बाद थोड़ा सा ब्रेक मिला है। जो सुनी की एमसी अजीब सा फेस बनाकर उसके तरफ देखती उससे कहने लगा, हल्कास मुझे अभी माफ करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हल्कास अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अब अगली पर एमसी अपने सामने एक पोर्टल को ओपन करते हुए किसी को सामान करते हुए आगे बढ़ती हल्कास से कहने लगा, हम लोग अगली बार जरूर यहाँ पर डुएल करने वाले हैं, मुझे अभी किसी से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। जो सुनी की हल्कास थोड़ा सा परेशान को बहुत देर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, क्या तुम आप फिर से यहाँ से जा रही हो? लेकिन कहाँ पर जा रही हो? आखिरकार हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ब्रेक मिला था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप अपने ओवरफ्रेंड पर बैठने के बाद हल्कास की तरफ देखती हल्कास से कहने लगा, मैं अभी जा रहा हूँ फ्यूचर को चेक करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत औसम दिख रहा था। और भी हमें एक दूसरी साइड का सीन दिख रहा था जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते थॉरकी एक चौथा पर बैठा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकी अभी बहुत निराश दिख रहा था। और फिर थॉरकी एक स्टेज पेज बनाकर सामने तरफ देखती खुद से कहने लगा, क्या एक दूसरे के बैग के लिए एक दूसरे को यकीन कर पाना वो सच में बहुत बोल्ड रास्केल है। एक भाई को भी यहाँ पर अच्छी तरह से उसके साथ फाइट नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों थॉरकी अभी एमसी की बातों के बारे में सोच रहा था। उसी वो अचानक उसी थॉरकी यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग उस नदी को अभी एक बुद्धि आदमी एक लकड़ी के सहारे पार होते हुए देख पाते, जिसे देखने की बात थॉरकी थोड़ा सा शौक और खुद से कहना, क्या एक बुद्धा आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? उसी वो हम लोग देख पाते वो बुद्धा आदमी अभी बहुत ज्यादा मुश्किल से तो उस नदी के अंदर
अंदर चढ़ रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते अचानक उसे बुद्ध आदमी उस नदी के अंदर गिरने भी लगा था, जिसकी वजह से वो दौड़ के जोर से चिल्लाने भी लगा था। उसी वो अचानक उसे तोड़किल आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। अगली बार तोड़किल उस बुद्धि आदमी था, आप देखते हुए स्टेज पे बनाकर उस बुद्धि आदमी से कहने लगे इभान के कारण यहाँ पर सच बहुत ही ताकतवर है, आपको शायद ब्रिज की तरफ जाना चाहिए था, या तो कभी आगे, और इसके लिए आपको कुछ दिनों का वक्त भी लग जाए तो भी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोड़किल अभी एक हीरो की तरह दिख रहा था। और फिर तोड़किल तरफ देखते हुए वो बुद्धा इंसान थोड़ा सा परेशान होकर तोड़किल से पूछने लगा क्या तुम रेगनार्स हो? ओ माय, तुम्हारा बहुत देर शुक्रिया, मुझे यहाँ पर जल्दी से इसे पार करना पड़ेगा। तो सुनी की बात तोड़किल थोड़ा सा मुस्कुराते उस आदमी तरफ देखते हुए उस बुद्धि आदमी से कहने लगा यहाँ एक कोई अर्जेंट मैटर है। जो सुनी की बात वो बुद्धा आदमी थोड़ा सा परेशान होकर तोड़किल तरफ देखते हुए तोड़किल से कहने लगा मेरा सिख ग्रैंड चाइल्ड अभी मेरा इंतजार कर रहा है। उसी वो उस बुद्धि आदमी के पीछे कोई जोड़ी बत्ती को तोड़किल नोटिस कर पाता है। और फिर तोड़किल स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तोड़किल आप अपने बैग को उस बुद्धि आदमी तक करते उस बुद्धि आदमी से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा मेरी बैग पर अभी चढ़ जाओ। तो सुनी की वो बुद्ध आदमी थोड़ा शौक और तोड़किल तरफ देखते तोड़किल से कहने लगा क्या मैं ऐसा करने की साहस कैसे कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी तोड़किल बहुत ही खुश दिख रहा था और वो बुद्ध आदमी बहुत ही शौक दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते तोड़किल अभी बहुत ही आसानी से उस बुद्धि आदमी को अपने पीठ में बिठाकर वहाँ से उस नदी को पार कर रहा था। और फिर वो बुद्धि आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते तोड़किल से कहने लगा तो फिर वो शायद मैं था बहुत ही खुश होकर देख सकता है, अगर मैं उसके बाद मर भी जाए तो भी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। तो सुनी की बात तोड़किल थोड़ा सा मुस्कुराते तो उस बुद्धि आदमी से कहने लगा ये चीज सच में बहुत ही ग्रेट है, आपकी फैमिली के हर एक मेंबर इतना क्लोज है एक दूसरे से। अब तोड़किल की इस बात को सुनी की बात वो बुद्ध आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते तोड़किल से कहने लगा जैसे भी फैमिली तो ऐसा ही होता है ना, क्या ये चीज यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे के साथ अपने वार्मथ को शेयर करना नहीं है। उसी वो तोड़किल आप देखते हो बुद्ध आदमी तोड़किल से कहने लगा तुम्हारे पास भी तो अपना खुद का फैमिली है, मैंने बिल्कुल सही खाना यो मास्टर। उसी वो तोड़किल उस बुद्धि आदमी की इस बात को सुन की बात थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो तोड़किल आप अपने डेथ की बात को याद करने लगा जहाँ पर जो उसका डेथ उससे कहने लगा तुम गलत हो यहाँ पर। और फिर तोड़किल की डेथ बहुत गुस्से में तोड़किल आप देखती हुई तोड़किल से कहने लगा टैलेंट के अंदर फैमिली पहले की कोई भी जगह नहीं है। उसी वो तोड़किल बहुत शौक और अभी अपने डेथ की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोड़किल आप पिछले में आते हुए थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा निराश होकर उस बुद्धि आदमी से कहने लगा क्या फैमिली मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर तोड़किल की इस बात को सुन की वो बुद्ध आदमी थोड़ा सा निराश होकर तोड़किल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो बुद्धि आदमी आप तोड़किल से पूछने लगा अगर ये चीज पूछना थोड़ा सा भी रुद नहीं है तो फिर मैं सोच में तुम्हें आज मेरे घर के अंदर डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ। और फिर वो बुद्ध आदमी अपने सामने तब एक फिंगर को पॉइंट कर कहने लगा प्लीज मुझे एक मौका दो तुम्हारे काइंडनेस को रिपे करने के लिए, ये चीज बिल्कुल इस रिवर के सामने ही है। जो सुनी की बात तोड़किल थोड़ा सा मुस्कुराते उस बुद्धि आदमी से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, आपको इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते बुद्धि आदमी अभी तोड़किल के कांधे पर हाथ रखने लगा। अगली पर वो बुद्धि आदमी अपने उड़ा को थोड़ा सा अनलिस्ट करते हुए तोड़किल से कहने लगा तुम्हारे पास इतना अच्छा एक शादी वार्म बैग है। उसी वो बुद्ध आदमी फिर से कहने लगा लेकिन किस तरह से अभी भी। और फिर वो बुद्ध आदमी आप अपने उड़ा को बहुत अनलिस्ट कर तोड़किल के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहने लगा तो फिर किस लिए मैं सिर्फ तुम्हारे पीठ के अंदर से ओल्ड विंड के साउंड को ही सुन पा रहा हूँ। उसी वो तोड़किल उस बुद्धि आदमी की इस उड़ा को महसूस करने की बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है ये शायद यहाँ पर मैड एम्पायर है। अगली पर मैड एम्पायर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तोड़किल तरफ देखती हुई तोड़किल से कहने लगा किस तरह तुम्हारे जीते एक काइंड पर्सन इतनी ज्यादा लोनलीनेस को यहाँ पर एंडोर कर सकते वो भी एक कोल्ड प्लेस के अंदर। उसी वो हम लोग देख पाते उस बुद्धि आदमी यानी मैड एम्पायर की बात को सुनने के बाद तोड़किल मैड एम्पायर से पूछता से पोजिस होने लगा था। और उसी वक्त मैड एम्पायर फिर से कहने लगा कुछ इंसान शायद इसे एक खेल की तरह लुक डाउन कर सकता है, लेकिन जो चीज हमें यहाँ पर इंसान बनाते है वो चीज सिर्फ इतना है हमारे दिल के अंदर जो वार्म है। और फिर मैड एम्पायर थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा तो फिर आप अगली वो मैड एम्पायर बहुत मुस्कुराती तोड़किल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग पानी के अंदर मैड एम्पायर के रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं जो अभी देखने बिल्कुल देवी की तरह देख रहा था। और उसी वक्त मैड एम्पायर बहुत कोल्ड तौर में तोड़किल से कहने लगा मेरे साथ चलो वहाँ। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था मैड एम्पायर ने आप पूरी तरह से तोड़किल को पोजेस कर लिया है। और दोस्तों इस सीन के अंदर मैड एम्पायर देखने में बहुत स्कैरी दिख रहा था। और मैड एम्पायर की इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है।
प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।